चाबी बना दिया। अगर कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को अपने दिल में बसाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत के लिए उसके बंदे से प्यार करता है, इसको जन्नत वाजिब होती है। आशा इसका दूसरा रुख भी तो देखे, तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखे। अगर कोई बंदा अल्लाह की मोहब्बत के लिए किसी से मोहब्बत करता है, उसको जन्नत मिलती है। अगर कोई बंदा किसी का दिल तोड़ देता है, किसी से नफरत करता है, तो उस पे जन्नत हराम भी तो हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, महफिल मिलाद मुस्तफा, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत जिंदाबाद, सिलसिला हक सच साबरिया अवैसिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी उम्मत मुसलमान के लिए ये पैगाम छोड़ा है कि अगर मोहब्बत के साथ जन्नत मिल सकती है तो मेरी आंख के ये आंसू गवाह है कि किसी से नफरत से जन्नत हराम भी हो सकती है। इस दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ रखने से जन्नत हराम भी हो सकती है, दोज़ख वाजिब भी हो सकती है। तो आज ये सिलसिला हमसद साबरिया और ऐसिया का यही मिशन है, और इसी हदीस को समझते हुए हमसद साबरिया और ऐसिया यही मिशन लेके चला है। आओ आपको दावत हक है, ये वो दावत हक है कि मेरे रब्बुल इज्जत ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताई। उन्होंने तमाम सहाबा इकराम को बताई। आज वो बात पहुंची है, आज वो बात तक इस सीरत से पहुंची है। हम भी दिलों से नफरत का खाते दे। आज हम अपने मोहब्बत और नफरत को इस मयार पे ले आए कि अगर हम किसी से करते भी ना तो इस रब्बुल इज्जत के लिए करें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करें। अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो इसी ज़ाते अक़दस के लिए करें, अगर किसी से नफरत करते हैं तो इसी ज़ाते अक़दस के लिए करें। मेन मकसद तो यही है मेरा, ये हदीस सुनाने का कि यार ये दावत फ़िक्र है, ये दावत फ़िक्र है। इस दिल से नफरत को खत्म करते। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल है जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है। तो इश्क फिर ऐसा होना चाहिए ना जैसे मेरे नबी ने बताया है। इश्क फिर ऐसा होना चाहिए। मेरे नबी को ताइफ के मकाम पर काफिर पत्थर मारते थे, लेकिन मेरे नबी के लब से फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं आपकी बारगाह में, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पे कुर्बान। अगर आप हुक्म करते हैं तो हम इन ताइफ वालों को, इस वादी को दो पहाड़ों के दरमियान पीस के रख देंगे। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मैं नफरत नहीं करते आया, मैं तो रहमत बन के आया, मैं तो मोहब्बत का पैगाम देने आया हूँ। क्या हुआ इन्होंने मुझे पत्थर मारे, क्या हुआ इन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, क्या हुआ ये मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं जो पैगाम छोड़ के जाना चाहता हूँ, जिस शरीयत की बुनियाद रखना चाहता हूँ, वो यही है। नफरत को काट दो, मोहब्बत का बोल बाला करो। आज मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ इस हदीस मुबारका की रूह से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकलने वाले इन अल्फाज की रूह से ये मैं बात बतलाना चाहता हूँ।
بتانا چاہتا ہوں کہ کسی سے نفرت اس دل سے نکال دے، اس دل سے نکال دے۔ اگر اس دل میں ہونا چاہیے تو محبت ہونی چاہیے، اس رب کائنات کی محبت ہونی چاہیے، اس کے محبوب کی ہونی چاہیے، اور اس کے محبوب کے محبوبوں کی ہونی چاہیے، اس کے رفتوں کی ہونی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو واپس بھیج کر یہ بتا دیا کہ میں کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا، پوری امت کے لیے رحمت بن کے آیا۔ ان امت میں کافر بھی آ جاتے ہیں، پوری امت میں کافر بھی آ جاتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ کسی کو توفیق عمل دے دے، کسی کو ہدایت دے، کسی کو اسلام کا پروانہ عطا کر دے۔ تو آج ہم لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن آج ہم اس بات سے بہت کوسوں دور ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار سے نفرت نہیں کی، تو ہم اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یار مسلمان بھائی سے نفرت کرتے ہیں، اور ہم کتنے بے رزق ہو چکے ہیں کہ ہم مسلمان بھائی سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر بچانا ہے تو رشتے کو بچاؤ، اگر جو اللہ رب العزت نے ہم کو عزت دی ہے، اگر آج دیکھا جائے تو ہم لوگ نفرت کا بول بالا کر رہے ہیں اور محبت کو پیچھے کر رہے ہیں۔ ہر طرف نفرت اور میں اس کے ساتھ ہی حضرت قبلہ پیر محمد جہاں زیب عالمگیر صاحب